ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले मिलन की तैयारी। तो बाबा ने इसमें कहा, प्यार में लवलीन हो जाओ। अमृत वेले महारथी बच्चे और सब बच्चे जब रूह रूहान करते हैं तो महारथियों की रूह रिहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रूहान में क्या अंतर होता है। यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यह कहावत किस रूप में रॉन्ग है, क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं, लेकिन लव लीन। एक शब्द है लीन, एक है लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं। यह तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए हैं, यह है महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए, ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को होगा। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही इसमें कि जो महारथियों का अमृत वेले बाबा से मिलन होता है, रूह रूहान होती है, तो वो जैसे कि बाबा के लव में लीन हो जाते हैं, जिसको भक्तों ने भक्ति में कहा कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वास्तव में लव में लीन होती है। तो ये जो गायन है, ये महारथी बच्चों के मिलन का गायन है। आगे बाबा ने कहा, बाकी और जो बच्चे हैं वह स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाये। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार, वैसे बच्चा। जैसे बाप के गुण, वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे।
साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए रहते हैं, तो स्वरूप भी समान हो गया ना। अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान। इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा बाप का अनुभव साकार में था, वह महारथियों का भी होगा। ऐसा अनुभव होता है। यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए, बाप की याद में समा जाने का। फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा, हर संकल्प से वरदानी नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु होती है वह सदा समाई हुई रहती है। यह है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाप चकमक चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वह समीप आते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चुंबक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती हैं। बहुत प्रैक्टिकल और गहरी बात बाबा ने इसमें कही कि जो स्वच्छ आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, बाबा उनको अपनी तरफ खींचता है और उनको अपनी नज़र से निहाल करता है। तो रोज़ अमृत वेले जब बाबा के स्नेह में समाएंगे, बाबा से वरदानों का प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, तो बाबा के प्यार से, बाबा के वरदानों से, उन अनुभवों में समाने से बाप समान स्थिति का, बाप में समाने की स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।